कौशिकी अमावस्या, इसके बारे में तो जरूर सुना होगा। पर ये कौशिकी देवी है कौन? इनका प्राकट्य कैसे हुआ? आज मैं माँ कौशिकी की तस्वीर बना रहा हूँ और इसके साथ ही मैं आपको इनकी कथा का भी श्रवण करवाऊंगा। इनकी जानकारी हमें मिलती है सावर्णिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत पंचम अध्याय में, जहाँ इनका ध्यान श्लोक कुछ इस प्रकार है। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। इनकी कथा शुरू होती है शुंभ और निशुंभ नाम के दो भाइयों से, जिन्होंने स्वर्ग के ऊपर आधिपत्य स्थापित करके शचीपति इंद्र को और अन्य देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। तब देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। माँ जगदम्बा ने उन्हें गौरी के रूप में दर्शन दिए। तब माँ पार्वती के ही शरीर कोश में से एक देवी का प्राकट्य हुआ। शरीर कोश में से प्रकट होने के कारण उनका नाम पड़ा श्री कौशिकी। तब शुंभ और निशुंभ के भृत्य चंड और मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली माँ कौशिकी को देखा। वे शुंभ निशुंभ के पास जाकर कहते हैं कि दैत्यराज, हमने एक अत्यंत सुंदर स्त्री देखी है, अत्यंत दिव्य और मनोहर है। शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव हिमालय पर्वतों के अत्यंत रमणीय प्रदेश में गया जहाँ देवी मौजूद थी और देवी के पास जाकर कहने लगा, मुझे दैत्यराज शुंभ ने भेजा है आपके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर। देवी ने दूत से कहा, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में जीत लेगा। शुंभ को एक नारी के ऐसे वचन सुनकर क्रोध हुआ और उसने धूम्रलोचन नाम के दैत्य सेनापति को आज्ञा दी कि तुम देवी को केशों से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास ले आओ। धूम्रलोचन देवी से कहता है कि यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलोगी तो मैं केश पकड़कर तुझे घसीटता हुआ ले चलूंगा। देवी ने कहा कि तुम तो अत्यंत बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। तब देवी ने शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। और इसी प्रकार माँ कौशिकी ने चंड, मुंड, रक्त बीज और समस्त दैत्य सेना का नाश कर दिया और फिर अंत में निशुंभ का वध करके उन्होंने शुंभ के साथ घोर संग्राम किया। शुंभ जो देवी को ललकारता है कि दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। शुंभ ने ललकारते हुए देवी के साथ युद्ध आरंभ किया, जिससे क्रोधित होकर जगत माता चंडिका ने की छाती में एक चांटा जड़ दिया। तब देवी कौशिकी ने अपने त्रिशूल के वार से शुंभ की छाती छेद डाली और उसका अंत हो गया। माँ कौशिकी की वंदना में कहा जाता है कि इनका पराक्रम अतुलनीय है, क्योंकि इन्होंने तो उन दैत्यों का भी नाश किया है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। आइए अब इनके मनोहर और दिव्य रूप के दर्शन करें।